Good morning, 12th class students. Today we are on the last topic of chapter number 3, that is batteries. I told you about batteries that we have to discuss, what we have to discuss in the next class. Till now we have discussed about cells only. What we have discussed? We have discussed about cells only. Now in this class we have to discuss about batteries. What are batteries? Batteries is the combination of cells which are connected in series. बैटरीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल. सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है. ठीक है. बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आपकी जो गैल्वेनिक सेल्स है, बैटरीज आर द बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज. सीरीज में आप लोग इन्हें कनेक्ट करते हो तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी बैटरीज. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैटरीज आर देयर. ठीक है. एक हमने देखा होगा, आप लोग घर में यूज करते हो. इफ यू आर यूजिंग योर, आपने अपना वॉच का सेल देखा होगा. ठीक है. आप जो वॉच यूज करते हैं, आप क्लॉक वॉच यूज करो या फिर आप वॉल क्लॉक यूज करो या फिर आप रिस्ट वॉच यूज करो. उसमें जो सेल होते हैं उनका क्या होता है, एक बार आपने उन्हें यूज किया उसके बाद टाइम क्या होता है वो बदलना आपको पड़ता है. दैट विल डिस्ट्रॉय, मतलब वर्क करना बंद कर देते हैं. एक हमारे घर में बैटरी होती है, जो इन्वर्टर बैटरीज होती है, जो ऑटोमोबाइल्स बैटरीज होती है, उनमें क्या होता है वो बैटरी काम करती है, उसके बाद डिस्चार्ज होती है, लेकिन हम उन्हें दोबारा से चार्ज कर सकते हैं यूज करने के लिए. इट मीन्स ऐसे दो एग्जाम्पल है दैट वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ. एक आपकी जो वॉल क्लॉक है उसके अंदर जो वॉच सेल है या आपकी रिस्ट वॉच के अंदर जो बैटरी है, बैटरी होता है बेसिकली नॉट सेल, तो वो हम यूज करते हैं जब, तो वो एक बार यूज किया, जितना भी उनका लाइफ है वो खत्म हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गए. बट इन्वर्टर की बैटरीज में नहीं होता, दे कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन. तो बेसिकली बैटरीज आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी बैटरी. प्राइमरी एंड secondary. Two type of batteries are there. First one is primary and second one is secondary. Primary can't be recharged, can't be used again once it get discharged. एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो आप उसे यूज नहीं कर सकते दोबारा. उसके बाद है कैन बी यूज्ड अगेन बाय रिचार्जिंग. ठीक है. विच आप इसे क्या कर सकते हो, दोबारा से यूज करते हो बाय रिचार्जिंग. रिचार्ज कैसे करते हैं, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल आर दोज विच कैन बी अगेन रिचार्ज बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली इन सेल में दो बिहेवियर होता है. जब ये डिस्चार्ज होती है, मतलब जब ये वर्क करती है, दे विल बिहेव एज अ गैल्वेनिक सेल. लेकिन जब इन्हें दोबारा से रिचार्ज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के इसमें रिएक्शन की जाती है, दे विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो बेसिकली दो टाइप की बैटरीज हो गई, एक होगा प्राइमरी, एक सेकेंडरी. प्राइमरी बैटरीज को हम ट्रांजिस्टर में, जो आपकी बैटरीज होती है ट्रांजिस्टर की, क्लॉक की, हियरिंग एड्स की, वो सारी प्राइमरी बैटरीज होती है. सेकेंडरी बैटरीज जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है. लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी है, जो हमारे इन्वर्टर या ऑटोमोबाइल में यूज होता है. या फिर एक बैटरी और है जिसका बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, दैट इज निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल बैटरी. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो प्राइमरी सेल में हम दो पढ़ेंगे. एक आपका होता है ड्राई सेल और इसे हम लैग्रांशियन सेल भी बोलते हैं, लैग्रांशियन. और एक आपका है मरकरी सेल, मरकरी सेल. और यहाँ पर हमें पढ़ना है दो सेल के बारे में. वन इज लेड स्टोरेज बैटरी एंड सेकेंड वन इज योर निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी. तो फर्स्ट आपका हो गया, ये आपकी चार बैटरीज है जो आपको पढ़नी है. दैट वी हैव टू डिस्कस. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्राइमरी बैटरी. हम प्राइमरी बैटरी से स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी बैटरी, फर्स्ट वन इज ड्राई सेल, जिसे हमने क्या भी बोला है, दैट वी आल्सो नोन एज लैग्रांशियन सेल. अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक जिंक का कंटेनर होगा. ठीक है. इस तरीके से क्या होगा, जिंक का कंटेनर, प्योर जिंक कंटेनर, दैट विल बिहेव एज एनोड.
कैसे बिहेव करेगा वो, एनोड की तरह। सपोज करिए मार्कर है, ये पूरा कंटेनर हो गया, ये जो मार्कर है इसकी आउटर सरफेस, ये जो पूरा मार्कर है कंटेनर है, इट विल कंटेन, इट इज मेड अप ऑफ जिंक दैट विल बिहेव एज एनोड। अगर आप इसके अंदर देखिए तो इसके अंदर एक रिफिल है, आप इसके अंदर देखिए तो इसके अंदर, आप मार्कर के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो मार्कर के अंदर आपको एक रिफिल मिलेगी, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर ऐसे ही है, जिंक है, ये एक कंटेनर है जिंक का, ठीक है। दिस कंटेनर इज एक्ट एज एनोड। उसके बाद ये जो आपके जो ये मार्कर का इंक है, ये आपको ब्लैक कलर का दिख ही रहा है, ये कार्बन रॉड आप कंसिडर कर सकते हो, ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड है, ये कार्बन की रॉड है, ये ग्रेफाइट है आपका इसमें, ठीक है। एंड इट विल बिहेव एज अ कैथोड। ये जो बिहेव करेगा किस तरीके से बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो ये आपका जिंक कंटेनर हो गया, ये आपका कार्बन रॉड है ग्रेफाइट का, इट विल बिहेव एज अ कैथोड। और जब मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट कर रही हूँ तो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत स्पेस तो बचेगा ही, दैट स्पेस विल फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। तो बेसिकली आपका जिंक कंटेनर एनोड हो गया, ये आपका कार्बन रॉड है ग्रेफाइट की, सराउंडेड बाय MnO2। ये किससे सराउंड है, MnO2 के, दैट विल बिहेव एज कैथोड, सराउंडेड बाय MnO2। उसके बाद ये जो स्पेस है इट विल फिल विद जिंक क्लोराइड प्लस NH4Cl। इसका पेस्ट बना हुआ है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का। इस पेस्ट को आप एक तरीके से कह सकते हैं इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है इसका ड्राई सेल का। अब हम पढ़ते हैं सेल रिएक्शन क्या होती है। ऑब्वियसली बात है जिंक एनोड पर है तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स जिंक। ये क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। उसके अलावा कैथोड पर रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, कैथोड पर रिएक्शन होती है आयंस की वजह से। इन आयंस की वजह से कैथोड पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन कौन सी होगी, NH4 पॉजिटिव प्लस MnO2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट टू OH प्लस NH3। ये आपकी रिएक्शन है जो कैथोड पे होगी। जब कैथोड एनोड रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो जिंक और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिंक और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बेसिकली आपको सेल रिएक्शन इसमें याद करनी है, एनोड कैथोड और सेल रिएक्शन जो दी हुई है वो आपको याद करनी है। तो एनोड पर यह रिएक्शन होगी, कैथोड पर अमोनियम आयन की वजह से रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये भी आपका रिड्यूस हुआ है, ये दोनों आयन आपके रिड्यूस हो गए हैं। उसके बाद हम इस जो सेल का पोटेंशियल होता है, द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज 1.5 वोल्ट। बेसिकली 1.35 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में इसका सेल पोटेंशियल होता है। अब इस सेल की एक ड्रॉबैक भी है, ये भी है, इस सेल की ड्रॉबैक क्या है, इसमें आपने जिंक लिया है, मेटल का कंटेनर लिया है। जब मेटल के कंटेनर को किसी भी आयन सोल्यूशन में रखा जाता है आयनिक में, तो वो कोरॉड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोरॉड। भाई अमोनियम है, NH4 पॉजिटिव का सोल्यूशन हमने लिया है, NH4Cl का सोल्यूशन लिया है, तो वो जिंक को क्या करेगा, कोरॉड करेगा, जिसकी वजह से ये सेल अगर वर्क भी ऐसे ही रखी हो बिना आपने देखा होगा बहुत टाइम तक अगर हम सेल को बिना यूज किए भी रखते हैं तो वो बेकार हो जाती है, हम उसे यूज नहीं कर रहे, बट ऑल्सो इट विल गेट डिस्चार्ज। इट इज बिकॉज the ionic reaction will not stop in this cell। ionic reaction stop नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर जो आयन्स है वो कंटिन्यूअसली रिएक्ट करते रहेंगे, बिकॉज एक आयनिक प्रेजेंट है, यहाँ पर एक आयनिक सोल्यूशन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जिंक आपका क्या होता रहता है, कोरॉड होता रहता है। ये रिएक्शन चलती रहेगी, दैट्स व्हाई इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई सेल के केस में हम कहते हैं ड्राई सेल अगर ज्यादा टाइम तक बिना यूज किए भी रखी हो so it will get destroyed because zinc get corroded। The electrolytic reaction will takes place और जितना इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में होती रहेंगी एक टाइम पे होगा पूरा का पूरा जिंक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या वर्क करेगा। तो रिएक्शंस के कंटिन्यूएशन में होने की वजह से बिकॉज ऑफ दिस आयनिक सोल्यूशन दिस सेल will not work even if it is not used for a long time। तो ये आपकी हो गई एक ड्राई सेल। नेक्स्ट चलिए अब हम हमारे चलते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल जो हम यूज करेंगे, ये जो आपकी जो आप ड्राई सेल यूज करते हैं
दिस ड्राई सेल इज बेसिकली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक। इन्हें ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक में यूज किया जाता है। अब जो हम मरकरी सेल डिस्कस करेंगे, दैट मरकरी सेल विल बी यूज्ड इन हियरिंग एड्स। जो आपका हम मरकरी सेल आगे पढ़ रहे हैं, दीज आर लो करंट डिवाइस, बहुत लो करंट प्रोड्यूस करते हैं, लो करंट डिवाइस होती हैं वो आपकी, और इनसे ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ होने का रीज़न है उसमें कोई आयोनिक सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता। मरकरी सेल डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ आयनिक सोल्यूशन इन इट, इस वजह से हम उन्हें कहते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होगी। यहाँ पर क्या था, एक आयनिक सोल्यूशन था जिसकी वजह से जिंक क्लोराइड होता है अगर वो यूज में भी नहीं है, लेकिन मरकरी सेल में ऐसा नहीं है। अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो वो एज इट इज रहेगी, जब आप उसे यूज करोगे तभी डिस्चार्ज होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मरकरी सेल की तरफ। नेक्स्ट है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल एज द नेम इम्प्लाइड, कुछ ना कुछ आपका मरकरी से रिलेटेड होगा इसमें। इस सेल में जो एनोड होता है वो होता है जिंक अमलगम का बना हुआ, जिंक और अमलगम का बना हुआ। जिंक अमलगम का आपका एनोड होता है। कैथोड जो होता है दैट विल बी पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद कार्बन, HgO, और कार्बन का एक पेस्ट होता है दैट इज योर कैथोड। और आपका जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें होता है दैट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, इसका पेस्ट होगा। अब आपको रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन में वही है, जिंक आपका ऑक्सीडाइज होगा इसमें और कैथोड पर और एनोड पर। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, HgO का रिडक्शन होगा, HgO का रिडक्शन होगा आपका कैथोड पर। और जब आप एनोड की रिएक्शन पढ़ोगे तो इस केस में एनोड पर आपका जिंक और मरकरी के केसेस में हम इसमें आयन भी प्रेजेंट है, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होंगे। मैं प्रॉपर रिएक्शन लिख रही हूँ। बेसिकली रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, हम एज सच इतना डिटेल में हमने ना इलेक्ट्रोलाइटिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा है, तो इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन केसेस में सेल रिएक्शन है जो मेन आपको याद रखनी है। Cell reaction you have to remember mainly. So you are going to write down the anode and cathode from the NCERT and also the cell reaction. आप लोग वहीं से लिखोगे इसकी सेल रिएक्शन भी, मरकरी सेल की भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी बैटरीज पर। मेन इज आर सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज सबसे पहला है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, अब ये लेड स्टोरेज बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर। अब इसमें मैं एनोड बता देती हूँ। इसमें एनोड होता है लेड का बना हुआ, ठीक है। कैथोड इसमें होता है अ ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड, PbO की एक ग्रिड बनी हुई होती है। और इसमें जो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो दैट इलेक्ट्रोलाइट इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड। 38% सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। अगर आप इसकी सेल रिएक्शन लिखो तो इसकी मेन दो सेल रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी। तो पहले हम लिखेंगे डिस्चार्जिंग मीन्स व्हेन इट इज इन यूज। तो सेल रिएक्शन व्हेन इट इज इन यूज, या मैं कह सकती हूँ डिस्चार्जिंग। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है तो एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, एनोड इज मेड अप ऑफ लेड। तो बेसिकली लेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर है क्या, H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, तो जो आपका लेड आयन बनता है वो किसके साथ कन्वर्ट होता है, लेड आपका सल्फेट आयन के साथ कन्वर्ट होके PbSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है यहाँ पर, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका ये सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और ये आपको सिंपल है, कुछ नहीं हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड था H प्लस सल्फेट आयन, लेड आयन सॉल्यूशन में आया, Pb2 प्लस, इसमें जो आपका रॉड था वहां से क्या आया, Pb2 प्लस आया, वो Pb सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाना। रिएक्शन वही है, लेड लूजेस इस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस सल्फेट आयन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन दैट विल अपन ऑन कैथोड। कैथोड पर ऑब्वियसली बात है लेड ऑक्साइड है, एंड इफ यू आर एबल टू सी तो लेड ऑक्साइड में लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज
+4। ये अगेन ये सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होके इट विल फॉर्म PbSO4 प्लस H2O लिक्विड। ये आपकी रिएक्शन होगी PbSO4 प्लस H2O लिक्विड। रिडक्शन हुआ है +4 से किसमें गया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। इसे बैलेंस कर देना, H+ आ जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसे आप बैलेंस करके लिखोगे तो H+ और इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिंपल बैलेंस करनी है इक्वेशन को हमें, ठीक है। तो दोनों में लेड सल्फेट ही डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, लेड सल्फेट डिपॉजिट, बस फर्क कितना है, फर्स्ट केस में लेड 0 से +2 गया है और कैथोड पर जब रिडक्शन हुआ है तो लेड आपका +4 से किसमें गया है, +2 में गया है। बोथ द केस द रिडक्शन विल बी अकर। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए और जो आपकी सेल रिएक्शन आती है वो मैं लिख रही हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है लिखना यहाँ भी। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको पता है क्या एनोड पर क्या था, Pb सॉलिड प्लस PbO2, उसके अलावा आपका क्या था, H2SO4। भाई आप जब कंबाइन करोगे तो आपको H2SO4 मिलेगा वहां पर एक्वस, ठीक है। ये आपके सारे कंपाउंड कंपोनेंट है जो आपके रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है एंड इट विल फॉर्म PbSO4 प्लस H2O लिक्विड। ये हमारी होगी सेल रिएक्शन व्हेन द सेल इज इन यूज्ड और डिस्चार्जिंग। ये क्या है, रिएक्शन डिस्चार्जिंग में है। अब जब आपको चार्जिंग के लिए लिखनी है, फॉर चार्जिंग, जब आप इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा ये, तो एनोड कैथोड अपोजिट हो जाएंगे। आपका जो एनोड की पर रिएक्शन हो रही होगी वो आप कैथोड पर होगी और जो कैथोड पर रिएक्शन होगी वो एनोड कैथोड चेंज हो जाएंगे। वो क्या बन जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये वाली रिएक्शन तब होगी जब आपकी सेल डिस्चार्ज हो रही है और ये वाली रिएक्शन तब होगी जब आपकी सेल रिचार्ज हो रही है। और एक चीज इसमें देखने वाली है, अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं वाटर इज कंटिन्यूअसली एडेड टू द बैटरीज। वाटर क्यों ऐड किया जाता है, वाटर तो यहाँ हमें रिएक्शन में मिल रहा है, ठीक है। भाई वाटर क्या है, हम कह रहे हैं अगर रिचार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए चाहिए तो डिस्चार्ज होने पर जब बैटरी यूज में है तो उसमें वाटर रिलीज हो रहा है और जब बैटरी को रिचार्ज करना है तब हमारे पास वाटर है जो रिलीज हुआ है। बट व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी टू हैव वाटर टाइम ऑन टाइम, तो बेसिकली रीजन ये है दैट वाटर दैट विल बी फॉर्म विल इवेपोरेट। इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होता है, इवेपोरेट होता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो थिक है। वाटर विल इवेपोरेट एट अ फास्टर रेट। तो उस इलेक्ट्रोलाइट का लेवल को मेंटेन करने के लिए सेल में इलेक्ट्रोलाइट का आपने देखा होगा बैटरीज में ऊपर मार्कर लगे होते हैं कि लेवल कितना हो गया है, तो वो हम वाटर का लेवल नहीं देखते, वो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बताता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, बाकी और कोई यूज नहीं। ऑलरेडी हमने 38% सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, हमारा यहाँ वाटर रिलीज भी हो रहा है, बट यही है जो वाटर रिलीज हुआ है दैट विल इवेपोरेट आउट। और वो इवेपोरेट जब होगा तो उस केस में हमें और वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट का लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। सो दैट इज अबाउट योर लेड स्टोरेज बैटरी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारी निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट हमारा है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम बैटरी आप भी कह सकते हो, सेल छोड़ो, वी विल यूज टू से एज निकल कैडमियम बैटरी। अब इस निकल कैडमियम बैटरी का सिर्फ आपको सेल रिएक्शन याद करना है, दैट इज कैडमियम सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड। हो गया ना, कैडमियम और निकल दोनों की सेल है। अब इसमें आपका कैडमियम क्या होगा, कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा CdO में और निकल आपका रिड्यूस होगा NiOH2 +3 से +2 में चला गया आपका निकल और प्लस वाटर। जो निकल कैडमियम सेल होती है आपकी वो ज्यादा लॉन्गर लाइफ होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। इसका एडवांटेज यही है कि इसकी लाइफ ज्यादा लॉन्गर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेकेंडरी बैटरी है वो हमेशा काम करती रहेगी, उनका भी एक लाइफ है। बट हाँ ये है कि आप उन्हें बार बार रिचार्ज कर सकते हो कुछ टाइम तक के लिए। लेकिन जो निकल कैडमियम बैटरी है इट हैव लॉन्गर लाइफ एज कंपेयर टू द लेड स्टोरेज बैटरी। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसलिए इसे हमसे ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर करने के लिए इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पर सारी उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज की। उसके बाद हमें एक सेल को और डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज के अलावा, दैट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपकी क्या होती है, फ्यूल सेल होती है
दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या होती है ये भी? गैल्वेनिक सेल है, भी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी किसमें किसको कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी होगी इट इज बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। किसकी वजह से होगी? कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल क्या हो गया? जैसे आपका मीथेन गैस हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, जो आपकी फ्यूल है, इन्हें जब आप बर्न करते हो तो जो कंबशन होता है, कंबशन इज द काइंड ऑफ कंबशन एनर्जी इज अ काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। तो कंबशन, जब आप फ्यूल को कंबस्ट करते हो उस ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, सो दीज टाइप ऑफ सेल आर नोन एज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और यहाँ पर हमें एक ही डिस्कस करना है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हम लोग यही डिस्कस करेंगे आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। तो चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल हमारी कैसी होती है। H2O2 सेल। H2O2 सेल के लिए कंटेनर बना हुआ होता है, इट इज सेपरेटेड बाय दिस, एक लेयर आपका होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम H2 पास करते हैं और इधर से हम ऑक्सीजन बबल की जाती है इस सेल में। एक तरफ से हाइड्रोजन पास किया और एक तरफ से हमने हाइड्रोजन पास की और एक तरफ से हमने क्या पास की है? ऑक्सीजन। इस तरीके से ये सेल बनी हुई होती है कुछ, ठीक है। यहाँ पर फिल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। क्या फिल होता है आपका? इलेक्ट्रोलाइट। तो H2 और ऑक्सीजन को बबल किया जाता है, ठीक है। इस केस में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट इज aqueous NaOH सॉल्यूशन। और इन सेल में हम रिएक्शन के रेट को फास्टर करने के लिए कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, दैट इज निकल पैलेडियम। आपको पता है गैसेस के लिए कैटलिस्ट ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब कराने के लिए, उनकी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर वर्क करेगा एज ए एनोड, ठीक है, नेगेटिव पर रहेगा, और यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा? कैथोड की तरह वर्क करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। H2 का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। तब आप इसमें क्या लिख लेंगे? O2 और H2 की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। और जब आप H2 और O2 की ऑक्सीडेशन, भाई H2 है, H2 H+ में जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको प्रॉपर लिखनी है बैलेंस करके। और जो आपका O2 है वो OH- में जाएगा, और जब आप इसे कंबाइन करोगे तो H2 + O2 ये बनेगा आपका H2O। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी फ्यूल सेल की, ठीक है। मतलब अब इन फ्यूल सेल की एडवांटेज देखिए। सबसे पहला, इन फ्यूल सेल को हम लोग यूज करते हैं, जो साइंटिस्ट है वो स्पेस प्रोग्राम में, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो भी आपके स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें यूज की जाती है ये सेल रिएक्शन। और इसका वहां पर फायदा देखिए, यहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में मिलते हैं। इन वाटर वेपर को कंडेंस किया जाता है एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। दूसरी चीज इन सेल्स की एडवांटेज है, जो अदर थर्मल प्लांट्स हमारे होते हैं उनसे ज्यादा एफिशिएंट है। दे आर, जो आपके थर्मल प्लांट है वो 40% एफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इन सेल्स से ये दीज सेल्स आर 60 to 70% मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू अदर थर्मल प्लांट्स। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? वाटर में। हाईली एफिशिएंट है, आपकी क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। तो इसलिए हम इन गैस को पढ़ने, हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अ वाटर विच विल बी यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये आपकी हो गई फ्यूल सेल। अब लास्ट में आपका बनता है कोरोजन। लास्ट में एक टॉपिक बचता है, दैट इज कोरोजन। कोरोजन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है कोरोजन भी एक। और इसे हम समझेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन से। किससे समझेंगे बेटा हम? रस्टिंग ऑफ आयरन से, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन से हम कैसे समझेंगे? इसमें हम लोग इसमें देखते हैं, अब आयरन की रस्टिंग होती है, हमें तो सिर्फ इतना पड़ता है दैट आयरन विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन होता है और रिएक्ट कर जाता है। बट बेसिकली वहां पर क्या होते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सपोज करो ये कोई भी आयरन ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है? आपका आयरन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है? ऊपर वाली सेल पे इम्प्योरिटीज की वजह से, आयरन के जो सरफेस है उस पे इम्प्योरिटीज की वजह से कुछ ना कुछ डिपोजिशन होना शुरू हो गया है। तो ये जो आपका सरफेस है, मैं लिख रही हूँ दिस इज आयरन रॉड, ठीक है। ये आपकी मैं क्या बोल सकती हूँ? इम्प्योर सरफेस।
जो आपका इम्प्योर सरफेस होगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। जो आपका प्योर आयरन है, प्योर आयरन किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस मिक्सचर विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये मिक्सचर आपका किसकी तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ये वाला जो आपका मिक्सचर होता है, ठीक है, बेसिकली है क्या, H2 एंड कार्बोनिक जो CO2 और H2 है, यहाँ पर H2O प्लस CO2 मिलके बनाते हैं आपके कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये बेसिकली हमारा किस में जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में। तब हम देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। एनोड पर सिंपल क्या होता है, एनोड पर आपका जो प्योर आयरन है इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, कैथोड भी इम्प्योर आयरन सरफेस है, लेकिन कैथोड के केस में रिएक्ट करता है आपका ये जो H+ है, इलेक्ट्रोलाइट में H+ प्रेजेंट है आपका, मैंने बोला है H2CO3 बन जाता है। दे विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों का मिक्सचर। तो बेसिकली H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है विच विल प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड एंड H+ ऑफ कार्बोनिक एसिड will react with this oxygen, वो रिड्यूस करता है किसे, ऑक्सीजन को। अब हम देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होती है। इसमें रिएक्शन होगी H+ प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट कन्वर्ट्स टू H2O। ये आपकी रिएक्शन हो गई। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। अब Fe2 प्लस बचा और H2O बचा, H2O बना। This Fe2 प्लस अगेन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe3 प्लस, और वो Fe3 प्लस आपका फिर Fe3 प्लस आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका Fe2O3, और वाटर आपका प्रेजेंट है जो उसे सराउंड करके क्या करता है, रस्टिंग करता है। तो आई होप दैट सम ऑफ द पॉइंट आर क्लियर टू यू। रेस्ट यू हैव टू रीड फ्रॉम द NCERT। So this is all about the electrochemical cell, the numerical portion, and इससे पहले जितना पोर्शन था we have already discussed in the videos। तो अब इस चैप्टर का आगे मैं कुछ नहीं कराऊंगी, only I am going to solve your queries if you are having any। Thank you so much।